रैली को बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक माले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप मकान दे नहीं सकते हो, किसी गरीब को रोजगार दे नहीं सकते हो, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। शराबबंदी करके जो बिहार में जो ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया नीतीश कुमार, एक्चुअली कई हजार करोड़ का उसने स्मगलिंग करने का लोगों को रास्ता बना दिया है। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, बेरोजगार है, जो गरीब गुरबा है, मध्यम वर्गीय है, आय वर्गीय है, वो इस शराब के तस्करी में लिप्त है। पूरे बिहार को नीतीश कुमार ने, मैं कहूं कि शराब की तस्करी की भट्टी में झोंक दिया है। पढ़े लिखे नौजवान जो परीक्षा दे करके नौकरी पाना चाहते हैं, वहां परीक्षा हॉल में उनके साथ घोटाला होता है। अगर लोग परीक्षा की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। प्रशांत किशोर जैसे नेता और कई नेता, पप्पू यादव और कई ऐसे नेता जो विद्यार्थी के पक्ष में खड़े हुए, उन पे भी लाठियां चलाई गई। कई उल्टे सीधे काले कानून में उनको फंसाया गया। और रही बात, अब मैं सहारा की भी बात कर लूं तो सहारा से पेमेंट देने के लिए जब परेशान हो गई केंद्र की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, तो खास करके बीजेपी की जो सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है, इसने सुब्रत राय सहारा जो कंपनी है, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ में, वो कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई वाली सांठगांठ कर ली और जनता के दबाव में पोर्टल लाया। किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है। मेहनत मजदूरी, लोगों के घरों में जूठे बर्तन माज करके, कपलेट धो करके, सड़क पे आए दिन जो हफ्ता वसूली वाले जो गुंडा गैंग हैं उनको हफ्ता दे करके, या पुलिस वालों को हफ्ता दे करके लोग रोजी रोजगार करके कहीं से 2 पैसा कमाए थे, बचाए थे और बचा करके सहारा इंडिया में पैसा जमा किए, ये सोच करके एक दिन वो पैसा मिलेगा तो उससे हम अपने बच्चों का पढ़ाई करेंगे, अपना टूटा हुआ 76 और 56 मकान बनाएंगे, अपनी बहन बिटिया की शादी करेंगे। ये हो न सका। मैं सरकार से ये कहता हूं, जो बिहार सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार और केंद्र की सरकार, होश में आओ, नहीं तो जनता तुम्हें वोटों से ऐसा नवाजेगी कि कुर्सी क्या, जमीन पे बैठने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा वो जमानत तक जब्त हो जाएगा वोटों से। देखिए, अभी हम गांधी मैदान के बाहर हैं। जितने भी एंट्री पॉइंट है गांधी मैदान के चारों तरफ, उस चारों तरफ पूरा जो है सो लाल झंडे से, और गेट बन चुकी है बदलो बिहार महाजुटान। लाल झंडे से पूरा पटना को पाट दिया गया है। जितने भी एंट्री पॉइंट जो है पटना के गांधी मैदान से आने वाले हैं, वो सब पाट दिया गया है। और अभी शाम का समय है, देखिए किस तरह जो है सो यहाँ गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन तो भी लाल झंडा एक दूर से नज़र आ रहा है, दूर से ही लाल झंडे नज़र आ रहे हैं। आइए अब गांधी मैदान के उस कुछ छोर पे आपको दिखाते हैं कि बाहर से बहुत लोग जो पहुँच गए हैं किस तरह टेंट बना कर रह रहे हैं। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बवाल दर्पण न्यूज़। हम अभी पहुंच चुके हैं पटना के गांधी मैदान में, जहां कल 2 मार्च को बदलो बिहार महारैली का आयोजन होना है। आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे पीछे मंच है जो लाल रंग के कपड़े से तैयार कर रहे हैं मजदूर लोग। यहाँ सामने बिस्को मान भवन के पास, जो हमारे न्यूज़ को देखेंगे, बिस्को मान भवन के पास जो 1 नंबर गेट है, उस 1 नंबर गेट के बगल में ही मंच तैयार हो रही है। और बहुत कुछ लोग आ भी चुके हैं बाहर से, और पूरे पटना को आने वाले जितने भी गांधी मैदान के रास्ते हैं वो हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। वो पूरे लाल झंडे से पट गई है। मतलब जो ये आपका माले का जो लाल झंडा है, हम आपको थोड़ी देर में बाहर भी कभी नज़ारा दिखाएंगे। अभी ग्राउंड का नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरह तैयार हो रही लाल झंडे की पार्टी। और जितने भी संगठन के लोग हैं लाल झंडे के पार्टी के नीचे, जितने भी संगठन के लोग कल इसी गांधी मैदान में अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, चाहे वो सहारा के लेकर हो, रसैया संघ के लेकर हो, जितने भी संगठन सब इसी गांधी मैदान से कल आगाज करेंगे और अपनी मांगों के लेकर भारत सरकार और बिहार सरकार को घेरेंगे। इनसे भी बात करते हैं। जी, आप बताएं, मतलब कल जो 2 मार्च की रैली है, क्या मांग, यहाँ क्या क्या लेके सब लोग पहुँच रहे हैं? नमस्कार, लाल सलाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अनिल सिंह, एडवोकेट, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधि विशेषज्ञ। कल जो 2 मार्च को जो रैली जो है, ये उसी रैली का हिस्सा है जब आज से 1-2 साल पहले इसी गांधी मैदान में दीपांकर भट्टाचार्य जी जो महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव, उनके नेतृत्व में भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें बिहार सरकार और जो बीजेपी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जो अपने को नीतीश गवर्नमेंट कुशासन सुशासन बाबू कहती है, असली में ये कुशासन बाबू है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये अन्याय में लिप्त है, लोगों को दबाने और कुचलने का काम करती है। रही बात सहारा की, तो मैं बता दूं
कि सहारा इंडिया के जो पीड़ित हैं वो पूरे भारत में सिर्फ सोसाइटी से जो 4 पॉलिसियां के जो सोसाइटी से जो गवर्न होती है उसमें कम से कम 10 से 15 हजार करोड़ उसमें निवेशक हैं। आप तमाम निवेशकों का आप अंदाज नहीं कर सकते हैं कि उसमें किस किस टाइप का निवेशक हैं। ये जो हमारी जो माँ बहन बेटियां जो हमारे भाई बंधु जो यहाँ खड़े हैं इनका भी पैसा उसमें फंसा हुआ होगा। भारत में किसका पैसा नहीं सहारा में फंसा हुआ होगा? मैं समझता हूं वो आज़ाद भारत में सबसे बड़ा बुद्धिमान और किस्मत वाला शख्स होगा। सहारा इंडिया ने कहा कि 30-40 साल तक 45 साल तक लोगों को हमने धन दुगना तिगना करके दिया। एक्चुअली वो क्या था, चिड़िया शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, वही काम उसने किया। जब पूरे भारत के लोगों का 80 से 90% लोगों का जब पैसा अलग अलग 600 से 700 पॉलिसियों में उसने जब लोगों का जमा कर लिया, जो इसमें गरीब हमारी माँ बहनें हैं जो बहुत गरीबी में मेहनत मजदूरी करती हैं, कोई किसी के घरों में जाकर के जूठे बर्तन साफ करती हैं, हमारे मजदूर भाई लोगों के मकान में काम करते हैं, अपना घर परिवार बीवी बच्चा छोड़ करके 2 पैसा पेट काट करके अपना बचाते हैं वर्तमान और भविष्य बनाने के लिए। इसको न तो ये जो जुमलेबाजी जो सरकार है बीजेपी की, न तो ये देखती है न नीतीश गवर्नमेंट देखता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो या बिहार सरकार की बात हो। और रही सहारा का मुद्दा, तो सहारा पेमेंट देने के लिए जब कई संगठन मिलकर के, मैं बता दूं कि मैं संयुक्त निवेशक मोर्चा का हमने गठन भी किया है, उसमें 2 से 2.5 दर्जन भारत की वो तमाम संगठन है जो सहारा और सहारा जैसी पीड़ित कंपनियों के लिए काम कर रही है। आज सहारा के जो इन्वेस्टर हैं, जो एजेंट हैं, जो ऑफिस के कर्मचारी हैं, मैं बता दूं कि 4,500 प्लस लोग डेथ कर चुके हैं। उसमें से कई लोगों का ब्रेन हेमरेज हुआ, कई लोगों का हार्ट फेल हुआ, कई लोगों ने सुसाइड किया। उसका कारण था सरकार से और सरकारी मशीनरी से वो परेशान थे। सहारा के जो तानाशाही जो अफसर हैं उनसे वो परेशान थे, पैसा मांगते मांगते वो दम तोड़ दिए। जब देखे कि हम घर परिवार बीवी बच्चों की जान नहीं बचा सकते, उनको भोजन नहीं दे सकते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं, समय पे अपनी बहन बेटियों की शादी नहीं कर सकते हैं, और सरकार सिर्फ लोगों को चूना लगाती है, 200-400 पेंशन देती है, 2,000 4,000 6,000 किसानों को कहता है बीजेपी का सरकार हम पेंशन दे रहे हैं। अरे भैया उससे कुछ नहीं हो रहा है। रही बात बिहार बदलो हालात बदलो का, ये जो सो कि कल का जो सो कि जो हमारा जो रैली है वो उसमें हमको सफल बनाना है। जो पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो अगर परीक्षा देता है तो ऐसे नौजवानों पे जो बीपीएससी का भी जो घोटाला हुआ है, आए दिन लाठी चार्ज होता है, उनको पकड़ करके उन पे पुलिस या जो तानाशाही है, जो वो कहते हैं अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजी वाली शासन छोड़ गए, वो आज अंग्रेजी वाली शासन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो काला जो कानून है वो पुलिस के वर्दी के तारे नीचे चलता है। आए दिन पुलिस गरीबों को उठा लेती है, नक्सली उग्रवादी कह करके उनको पकड़ के जेलों में डाल देती है या तो इनका इनकाउंटर कर देती है। ये हालात पूरे भारत में है। आए दिन गरीबों का मकान तोड़ दिया जाता है। एक तो आप आवास किसी को दे नहीं सकते हो, जिस गरीब को आप निवाला नहीं दे सकते हो उसका आवास और निवाला छीनने वाला ये बिहार सरकार जो डबल इंजन की जो सरकार है, और जो कहते हैं हम गरीब के बच्चा है, नीतीश कुमार भी कहते हैं और नरेंद्र मोदी भी कहते हैं जो प्रधानमंत्री है कि हम गरीब का बच्चा है। काहे का गरीब का बच्चा? आपने अमीरी तो दूर कर ली मगर वो गरीबी भूल गए जिस गरीबी से आप पैदा हुए थे और खड़े हुए थे, और आज कोई सीएम की कुर्सी पर बैठा है, कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, मगर गरीबों के साथ अगर कुछ मिला है तो वो अन्याय मिला है, कुशासन मिला है, अराजकता मिला है, दमनकारी नीतियां मिली है, दिन रात बुलडोजर होता है। वो गरीब कहीं चोरी पॉकेट मारी या कहीं क्राइम करने नहीं जाता है, कहीं सड़क पे झोपड़ी बना करके देहात हो शहर हो, सड़क के किनारे वो अपना रोजी रोजगार के लिए चाय लिट्टी फुटपाथ पे दुकान लगाता है। आए दिन जैसो अतिक्रमण हटाने के नाम पे सरकार साल में एक दफा नहीं कई दफा उनके मकानों को तोड़ देती है। आप मकान दे नहीं सकते हो, किसी गरीब को रोजगार दे नहीं सकते हो, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। शराबबंदी करके जो बिहार में जो ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया नीतीश कुमार, एक्चुअली कई हजार करोड़ का उसने स्मगलिंग करने का लोगों को रास्ता बना दिया है। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, बेरोजगार है, जो गरीब गुरबा है, मध्यम वर्गीय है, आय वर्गीय है, वो इस शराब के तस्करी में लिप्त है। पूरे बिहार को नीतीश कुमार ने, मैं कहूं कि शराब की तस्करी की भट्टी में झोंक दिया है। पढ़े लिखे नौजवान जो परीक्षा देकर के नौकरी पाना चाहते हैं, वहां परीक्षा हॉल में उनके साथ घोटाला होता है। अगर लोग परीक्षा की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। प्रशांत किशोर जैसे नेता और कई नेता, पप्पू यादव और कई ऐसे नेता जो विद्यार्थी के पक्ष में खड़े हुए, उन पे भी लाठियां चलाई गई। कई उल्टे सीधे काले कानून में उनको फंसाया गया। और रही बात, अब मैं सहारा की भी बात कर लूं तो सहारा से पेमेंट देने के लिए जब परेशान हो गई
केंद्र की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, तो खास करके बीजेपी की जो सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है, इसने सुब्रत राय सहारा जो कंपनी है, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ में वो कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई वाली सांठगांठ कर ली और जनता के दबाव में पोर्टल लाया। किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है। मेहनत मजदूरी, लोगों के घरों में जूठे बर्तन माज करके, कप प्लेट धो करके, सड़क पे आए दिन जो हफ्ता वसूली वाले जो गुंडा गैंग हैं उनको हफ्ता दे करके या पुलिस वालों को हफ्ता दे करके लोग रोजी रोजगार करके कहीं से 2 पैसा कमाए थे, बचाए थे और बचा करके सहारा इंडिया में पैसा जमा किए। ये सोच करके एक दिन वो पैसा मिलेगा तो उससे हम अपने बच्चों का पढ़ाई करेंगे, अपना टूटा हुआ 76 और 56 मकान बनाएंगे, अपनी बहन बिटिया की शादी करेंगे। ये हो न सका। सहारा से पैसा मांगते मांगते लोग केस में फंसा दिए जाते हैं। अगर सहारा से पेमेंट के लिए जितना भी धरना प्रदर्शन होता है, इसका गवाह मैं हूं। मुझ पे 2-2 सरकारी केस यहाँ के एडीएम में नीतीश गवर्नमेंट के कुर्सी तले हम पे हुआ है और हमारे कई साथियों पे हुआ है, जिसमें से मैं बता दूं कि अज्ञात 600 से 700 लोगों को पार्टी बनाया गया और मुझे और मेरे साथियों को, जिसको कि एडीएम ने बुलाया था सहारा के हेड ऑफिस में, 15 नवंबर 2022 की यह घटना है। उस एडीएम ने बोला कि 5 आदमी आइए जो एक्सपर्ट हो बात करने में, उसमें मुझे भी बुलाया गया और जब वार्तालाप जब टेबल पे जब फेल हो गई, सहारा मैनेजमेंट ने कुछ भी लिखित देने से इनकार कर दिया, 100% भुगतान देने से इनकार कर दिया, कह दिया आपके लिए पोर्टल सरकार लाई है। लोग सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे, सीआरसीएस में और पोर्टल में जमा नहीं किए थे। नरेंद्र मोदी नीतीश गवर्नमेंट के घर में किसी ने पैसा नहीं जमा किया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बड़ी बड़ी कंपनियों का हजारों करोड़ रुपया जो है कि टैक्स माफ कर दिया जाता है और गरीबों को टैक्स पकड़ करके लिया जाता है। अगर वो नहीं देते हैं तो उनको टैक्स डिफॉल्टर करके उनके ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है। ये काला कानून, आज मैं कहता हूं कि स्वतंत्र भारत में काला कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी बदतर, मुगलिया शासन से भी बदतर ये जो अव्यवस्था कुव्यवस्था और अराजकता फैली हुई है। रही बात शिक्षा की, मैं बात बता दूं, वो पढ़ा लिखा नौजवान जो 100 नंबर का परीक्षा पास नहीं कर सकता था, सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पाओ के नाम पे उनको शिक्षा मित्र के नाम पे 1500, 2000, 2500 से ले उनको भर्ती किया गया और आज उनको 30-40 हजार वेतन मिलता है। वो क्या पढ़ाएगा जिंदगी भर जो खुद 100 नंबर का परीक्षा पास नहीं कर सकता है? तो जितने भी जो सरकारी स्कूल है उसमें कोई गरीब भी अपना बच्चा नहीं पढ़ाना चाहता है। वो चाहे सड़क पे हनुमान मंदिर के आगे बैठा, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास बैठा हुआ वो गरीब, चाहे भीख मांगने वाला क्यों नहीं हो, वो भी नहीं पढ़ाना चाहता है। तो नीतीश गवर्नमेंट ने लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। अब वक्त आ गया है कि कल की रैली में जनता यहाँ जो है गांधी मैदान में चप्पा चप्पा जो भर जाएगा, पैर रखने की खड़ी नहीं होगी। यह जनता फैसला करेगी 2025 के चुनाव में कि किस गवर्नमेंट को सत्ता पे बैठाना है। अगर जनता आज भी, मैं कहता हूँ, जात पात धर्म जाति मजहब और पार्टी के बंधन में यदि फंसी रही इस कुचक्र में, तो किसी का कुछ नहीं भला होने वाला है। सहारा इंडिया कई हजार करोड़ रुपया लूट करके निकल गया। उसका बेटा पुतोह जो है सो कि मैसेडोनिया में रहता है, वो किसी को पैसा देने नहीं आ रहा है, किसी केस में अपीयर नहीं होता है। पूरे भारत में सहारा इंडिया का 40% से ऊपर ऑफिस बंद हो चुका है। अगर कोई सहारा ऑफिस में अगर जो 2-4 बार चक्कर काटा पैसा देने का प्रेशर बनाता है तो उसके साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की, मारपीट होता है। ऐसे कई केसेज हैं। मैं इस मीडिया से मैं बोल रहा हूं पूरे भारत सरकार को, नीतीश गवर्नमेंट को, डीजीपी बिहार और तमाम राज्य के डीजीपी से वो इंफॉर्मेशन ले ले कि थाना और कोर्ट में कितना केसेज है सिर्फ पेमेंट मांगने वाला, लेन देन के चक्कर में झगड़ा हुआ है। और रही बात नौजवानों की, वो नौजवान जो बेचारे दिन रात यहाँ कड़ी मेहनत करते हैं 100-200 नंबर का पास करने के लिए, ताकि उनको कहीं भी किसी सरकारी सेक्टर में नौकरी लगे और उनका जीवन सुखमय हो, आने वाला वर्तमान और भविष्य उनके लिए सुखमय हो। जो गरीब हमारी जो माँ बहन बेटियां जो यहाँ भाई बंधु जो हैं अपना पेट काट करके अपना निवाला एक कौर, अगर कोई 6 रोटी खाता है तो 2 रोटी खा करके ही वो रात गुजार देता है और 2-2 पैसा बचाता है, ये सोच के कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, हमारी बहन बिटिया पढ़ेगी तो शिक्षित होगी, अच्छा नौकरी करेगी, प्राइवेट हो या सरकारी, सबको बर्बाद कर दिया है। रही बात जितना नेता मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स और जो पुलिस ऑफिसर हैं उनके बच्चे तो वीआईपी स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी लोग कहाँ जाएगा? बिहार सरकार ने, नीतीश गवर्नमेंट ने 20 साल की शासन में सिर्फ कुशासन का काम किया है। रेल, रोड, पुल ये बना देना विकास नहीं कहलाता है। जनता का विकास भी विकास कहलाता है। खेती योग्य भूमि जिनकी रोड या कुछ और अन्य सरकारी चीजें बनाने के लिए जो एक्वायर किया जाता है उसको उचित मुआवजा नहीं मिलता है। इंदिरा आवास जैसा ऐसा छोटा छोटा योजना जिसमें गरीब गुरबा अपना मकान बनाने के लिए जो अप्लाई करता है उनकी एप्लीकेशन स्वीकारी नहीं जाती है, और यदि स्वीकारा जाता है तो वहाँ जो कर्मचारी है नीचे से लेकर के ऊपर तक कमीशन मांगता है और बिना कमीशन दिए वो गरीब
एक पैसा नहीं मिल पाता है आवासीय योजना में। मैं इस सरकार से ये कहता हूं, जो बिहार सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार, और केंद्र की सरकार, होश में आओ, नहीं तो जनता तुम्हें वोटों से ऐसा नवाजेगी कि कुर्सी क्या, मैं जमीन पे बैठने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा वो जमानत तक जब्त हो जाएगा वोटों से। जमीन तक बैठने लायक नहीं रहोगे अगर होश में नहीं आओ तो। जनता इस गांधी मैदान से कल ऐलान करने वाली है और नारा भी लग रहा है, इनकलाब जिंदाबाद के नारा लग रहे हैं। कल गांधी मैदान से नीतीश और मोदी सरकार को जो है सो आवाज बुलंद, मतलब उन लोग की कुर्सी हिलने की आवाज लगाई जा रही है। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। घूसखोरी को बंद करो, बंद करो।